नमस्कार, मैं हूं आशा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल माय स्पिरिचुअल स्टोरी में। अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं भारत के ऐसे मंदिरों की कहानी आपको बताऊंगी जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। भारत की कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता जुड़ी होती है। आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है प्रभु श्री राम के बारे में। प्रभु श्री राम भारत के लिए एक आदर्श चरित्र तो हैं, लेकिन बाहर के कुछ ऐसे देश भी हैं जो प्रभु श्री राम और रामायण दोनों को अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो खुद को प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं जो रामायण को अपनी राष्ट्रीय पुस्तक मानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इस देश में भगवान श्री राम को पूजा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हम भारतीय रामलीला बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करते हैं, उसी तरह इंडोनेशिया में रहने वाले लोग राम कथा पर आधारित नृत्य किया करते हैं। इसमें सीता हरण, मारीच मरण जैसे डांस परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें 800 से ज़्यादा कलाकार हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया में रामायण को ककाविन रामायण कहा जाता है। दूसरे देश की बात करें तो रामायण थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक है, जिसे थाईलैंड की भाषा में रामकियन कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी का नाम अयोध्या के नाम पर रखा गया है, जिसे यहाँ की भाषा में अयुत्या कहा जाता है। थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते हैं, इसलिए यहाँ के सभी राजाओं को राज्याभिषेक के समय राम की उपाधि दी जाती है। थाईलैंड में रामायण की कथा लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण से रिलेटेड नाटक और नृत्यों का आयोजन बड़े बड़े मंचों पर किया जाता है। तीसरे देश की बात करें तो कंबोडिया में भी रामायण पूजनीय है। आपको बता दूं कि इस देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ करीब 600 सालों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। यहाँ रामायण को रीमकर कहा जाता है। इस नाम का अर्थ है राम की महिमा। यहाँ भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता को नियांग सेडा और लक्ष्मण को पिहा लीक के नाम से जाना जाता है। यहाँ रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। इसका प्रभाव कंबोडिया की कला में साफ साफ दिखाई देता है, खास तौर पर यहाँ के नृत्यों में। अगले देश की बात करें तो बर्मा में रामायण को यमयान कहा जाता है, जो इनफॉर्मल बर्मा का राष्ट्रीय महाकाव्य है। बर्मा में राम को यम और सीता को भी थीडा कहा जाता है। अब बात करें चाइना के बारे में तो राम की लोकप्रिय कथाएं चीन में भी काफ़ी फेमस हैं। चीनी रामायण को अनामक, जातकम और दशरथ कथानम के नाम से जाना जाता है। चीनी समाज पर रामायण का प्रभाव एक बंदर राजा सन वुकोंग के रूप में देखने को मिलता है, जो रामायण के हनुमान के समान है। देखिए, चाइना के बारे में तो बात हो गई, लेकिन भला हम नेपाल और श्रीलंका को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। नेपाल में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति में भी रामायण की छवि देखने को मिलती है। धनुष और वर्दा में राम की एक मूर्ति यहाँ के प्रसिद्ध पशुपति मंदिर में देखने को मिलती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता मिथिला की राजकुमारी थी। नेपाल में रामायण भानुभक्त कृत नाम से फेमस है। आइए अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। यहाँ आज भी राम सेतु लोगों के लिए पूजनीय है, लेकिन उसके साथ साथ रिसर्च का एक सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन भी है। यहाँ मान्यता है कि 700 ईसा पूर्व यानी BC में मलेराज की कहानी सिंहली भाषा में काफ़ी फेमस रही थी, जो राम के जीवन से जुड़ी हुई है। अब एक ऐसे देश के बारे में आपको बताऊंगी जिसके बारे में जानकर कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये एहसास होगा, काश ऐसा हमारे देश में भी होता। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मॉरिशस की संसद ने 2001 में एक कानून बनाकर रामायण सेंटर की स्थापना की, जो अब रामायण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बिंदु बन चुका है। मॉरिशस का रामायण सेंटर पहले तब चर्चा में आया था जब यहाँ की संसद ने बाकायदा कानून बनाकर इस संस्थान के निर्माण को मंजूरी दी थी। यहाँ 5 से 15 साल के बच्चों को हिंदू दर्शन और रामायण के जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ रामायण पर शोध करने के लिए एक विशाल लाइब्रेरी भी है। विश्व में रामायण में जितने संस्करण हैं वे सब इस संस्थान में उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
मॉरिशस के समाज में रामायण की शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इसे वहां के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी हुई होगी, जहां एक ओर हमारे देश के कुछ यंग जनरेशन ऐसी है जिसे हम जेन-ज़ी के नाम से जानते हैं, जो ना रामचरितमानस के बारे में जानती है और ना ही रामायण के बारे में जानती है। भगवान राम के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने बॉलीवुड मूवी से जान लिया होगा। वहीं दूसरी मॉरिशस का समाज इस पर अध्ययन कर रहा है, रामायण के बारे में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।